धार्मिक ग्रंथों को केवल पढ़ने रटने से मुक्ति नहीं होगी। समय के संत ही वो नाम की दौलत दे सकते हैं। बाबा उमाकांत जी ने की हिमाचल प्रदेश में नामदान की अमृत वर्षा। धार्मिक पुस्तकों में जो पूरे समर्थ सदगुरु की पहचान बताई गई है, उन सभी कसौटी पर खरे उतरने वाले जिस नाम का जिक्र बार बार किया गया है, वो अनमोल दौलत नाम दान देने वाले इस समय के मनुष्य शरीर में मौजूद परम संत उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 16 नवंबर 2021 को धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में दिए संदेश में बताया कि प्रेमियों, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन इतना मत फैलाओ कि उसी में फंस जाओ। 22 घंटा शरीर के लिए और 2 घंटा अपनी आत्मा के लिए समय निकालो। गोस्वामी जी ने बताया कि कलयुग में नाम से ही जीवों का कल्याण होगा और नाम की पहचान संत ही करते हैं। जब लेखक के स्तर के जानकार मिलेंगे तब ही पुस्तक ग्रंथ का सही अर्थ बताएंगे, वरना किताबों को केवल रटते रहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने जिस नाम के बारे में लिखा है, वो नाम कहाँ मिलेगा, कौन देगा, संत की परिभाषा क्या होती है। महाराज जी ने बताया कि उनके गुरु बाबा जय गुरुदेव पूरे संत थे और अब उन्हीं के आदेश से सबको नामदान दिया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि खाने कपड़े का आप इंतजाम न करो, आप अपनी व्यवस्था न बनाओ, लेकिन इतना न फैला दो कि उसी में फंसे रहो, दिन रात संभाल करने में फंसे रहो। मक्खी की तरह से फंस जाओ, जैसे फंस गई तो निकल नहीं सकती, उसी में जीवन खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाता है, इससे आपका भी खत्म हो जाए। 22 घंटा इस शरीर के लिए काम करो, रिश्तेदारों के लिए काम करो, और 2 घंटा अपनी आत्मा के लिए काम कर लो कि जिससे ये जहाँ से आई है उस समुद्र में विलीन हो जाए। जहाँ की यह बूंद है उस समुद्र में ये विलीन हो जाए, ये वहाँ पहुँच जाए अपने स्थान पर। ये काम करो। तो कहोगे भाई कैसे करेंगे? तो रास्ता है आपके शरीर के अंदर, वो बताऊंगा आपको। वो नाम भी आपको बताऊंगा कि जिसको संत महात्माओं ने कहा, बताया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम लिए तो बहुत सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मनमाही। नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में नाम को याद करके, सुमिर करके, सुमिरन करके नाम का, और जीव पार हो सकता है। आगे उन्होंने ये भी बता दिया कि नाम यानी मिलेगा कहाँ, उस नाम की जानकारी कैसे हो पाएगी कि जिसको कलयुग में याद करके और पार हुआ जा सकता है। तो उसको उन्होंने लिख तो दिया है, लेकिन ये धार्मिक किताबों को लिख करके चले गए। अब उतना जानकारी का जब कोई मिलता है तब समझाता है तो लोग पाठ करते चले जाते हैं, इसे पढ़ते चले जाते हैं, जैसे गुरु ग्रंथ का पाठ करते चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि गुरु की पहचान इसमें लिखी हुई है, गुरु होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, तो वो समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं पाठ करने से ही यानी हम पार हो जाएंगे। ऐसे ही किताबों का पाठ तो करते चले जाते हैं, लेकिन क्या लिखा है उसमें, किस तरह से करना चाहिए, चलना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है जब तक उतने जानकार नहीं मिलते हैं। मोटी बात समझो, कोई MA PhD करके किताब लिखा है तो MA PhD करके लिखी हुई किताब को 10 पढ़ा हुआ, मैट्रिक पढ़ा हुआ क्या समझाएगा, क्या बताएगा? ऐसे समझ जा नहीं पाते हैं लोग। तो लिखा है उन्होंने, गोस्वामी जी ने, कि नाम कहाँ मिलेगा। कहा नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम नहीं सीना। बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं होती है। संत किसको कहते हैं? ऋषि अलग होते हैं, मुनि अलग होते हैं, योगी अलग होते हैं, योगेश्वर अलग होते हैं। आप जो पहली बार यहाँ आए हो सुनने के लिए, ज़्यादा जानकारी आपको नहीं कराऊंगा कि आप भूल जाओ, भ्रम में पड़ जाओगे, भ्रम में पड़ जाओगे। लेकिन जो पुराने सत्संगी हो, आपको बहुत बार बताया गया, YouTube पर भी पड़ा हुआ है सत्संग, और चैनल पर भी चलता है, आप उसमें सत्संग उसमें सुन सकते हो, बताया गया है। संत उसको कहते हैं जो आदि और अंत दोनों को जानता है। ये आदि कहाँ से है और अंत कहाँ है, ये दोनों जानता है, उसको कहते हैं संत। तो ये जिनकी तस्वीर भी हुई है, ये गुरु महाराज हमारे पूरे संत थे। जिनको संत कह लो, सदगुरु कह लो, जिनको यानी स्पिरिचुअल मास्टर कह लो, मुर्शिद कामिल कह लो, कुछ भी कह लो, अलग अलग भाषा में यानी अलग अलग नाम से इनको पुकारा है संतों को लोगों ने। चीज तो ये कही है, लेकिन समझो कि यानी नाम उसका अलग अलग लोग रख देते हैं। मोटी बात यह समझो कि जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, गेहूं को गेहूं कहते हैं, पंजाब में कनक कहते हैं, अंग्रेज व्हीट कहते हैं,
ईसाई उसको गंदुम कहते हैं, है तो गेहूं एक ही लेकिन नाम अलग अलग। इसी तरह से गति तो एक ही है, वो यानी पावर मनुष्य शरीर में ही संतों का रहा, लेकिन उन्होंने किसी ने मुर्शिद कामिल कहा, किसी ने सच्चा गुरु कहा, किसी ने स्पिरिचुअल मास्टर कहा। तो गुरु महाराज हमारे पूरे संत थे, इंडियन नाम की बख्शिश दिए, नाम रहा संत ना जीना, और संत बिना कोई नाम नहीं जीना, और उसी नाम को आज आपको दिया जाएगा। गुरु महाराज के आदेश से आपको बताया जाएगा